अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो गाइस सुबह का टाइम था, मैंने मशीन लगानी थी। आज लॉन्ड्री थी बहुत सारी। बच्चे लोग की स्कूल की ऑफ है, सारा की, जोहान की। और बच्चे लोग की यूनिफॉर्म तो पूछो ही मत, मतलब कि सारा की 2, जोहान की 2, और पीटी यूनिफॉर्म भी रहते हैं दोनों के, वो अलग। तो स्कूल के ही कपड़े इतने सारे होते हैं ना, क्या बताओ। खैर वैसे तो वॉशिंग मशीन में वॉश कर रही हूँ, है ना, लेकिन कभी कभी ना वॉशिंग मशीन में भी मतलब जान पे ही आता है कपड़ा वॉश करना है, क्योंकि अब ये डेली का काम हो चुका है। पहला तो भी एक दिन छोड़ के लगाया करती थी मशीन, अब तो मुझे मतलब डेली लगानी पड़ रही है। अब ये पिछले हफ्ते से ही मैं ऐसा करने लगी हूँ, नहीं तो पहला तो भी एक दिन का गैप रख के दूसरे दिन मशीन लगाया करती थी। और मेरा ऐसा है ना गाइस कि मेरे को जिस दिन मशीन लगानी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि घर की कोने कोने से कपड़े निकालना जो भी धोने लायक हो। किस किस को ऐसा होता है, मतलब मेरे जैसा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कामों के चक्कर में ना अपन एड़े तो नहीं हो रहे हैं। मतलब कि देखो ना, कभी कभी ऐसा हो जाता था मेरा कि मशीन लग रही है ना, तो मानो मैंने टॉवल धोया हुआ है, कल ही निकाला, और आज मशीन लग रही है ना, तो ऐसा लगता है कि ये टॉवल लूँ या ना लूँ धोने के लिए, ऐसा। तो कभी कभी ना मैं खुद पे ही हंस लेती हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, जबकि टॉवल कल ही मैंने अच्छा लगाई हूँ और आज मशीन लगा रही हूँ, तो क्या आज धोने में उसको लेना ज़रूरी है? खैर वैसे कपड़ा धोना आसान बात नहीं है, चाहे मशीन हो या फिर कपड़ा हाथ से धोने तो पड़ते ही है। अच्छा देखिए, यहाँ पर कपड़ा मेरा सुखा के भी हो गया और दिन भी अच्छा खासा बाहर निकल गया। सुबह सुबह उठी थी ना फजर की नमाज़ में, तो अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पर नाश्ता। आज बच्चे लोग की ऑफ़ है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला। और अब्बा भी आए हुए हैं मेरे, सारा के बर्थडे तक मैंने रुका लिया, नहीं तो अब्बा जाने का बोल रहे थे घर पे। मैंने बोला कि अब्बा बर्थडे हो जाए फिर उसके बाद तुम जाना, तो इसके लिए अब्बा रुक गए मेरे कहने पे सारा के लिए। अच्छा अभी मैं बनाने लगी थी यहाँ पर साबूदाना खिचड़ी, और ये खिचड़ी मैं सारा के लिए बना रही थी। उसको गीली गीली खिचड़ी पसंद है, मेरे अब्बा को खुली खुली पसंद है। तो अभी अब्बा का खाने का दिल नहीं था वैसे साबूदाना खिचड़ी मैंने बना ली थी गीली गीली, जैसे सारा को पसंद है वैसी सेम। अब अब्बा का खाने का दिल नहीं था खिचड़ी, लेकिन अब्बा को फिर भी मैंने दी। मैंने अब्बा खा के तो देखो, अच्छी लगती है गीली गीली, कभी ट्राई तो करो। तो वाकई में अब्बा को अच्छी लगी, मतलब अच्छी लग रही है। मसाले वाली खिचड़ी बनाई थी मैंने, थोड़ी गीली होती है वो बस। अच्छा अभी मैं ना यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही थी। आज मैं बनाने वाली थी मटन का कीमा, मतलब हल्की सी ग्रेवी रहेगी उसमें। सबसे पहला मैंने प्याज का भरीस्ता करके ले लिया और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके एक टमाटर का प्यूरी ऐड कर दी। अब मैंने इसमें है ना मीट मसाला डाला, लाल मिर्ची पाउडर ऐड करके ले ली। इसमें हल्दी और धनिया का पाउडर मैं लास्ट में ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं कीमे को है ना भून कर ले लूँगी। मेरे पास मशीन का कीमा है, यानी बहुत बारीक कीमा है। खैर आलू और नमक भी साथ में ऐड कर लिया मैंने। भुनाई करके ले ली मसाले में कीमे की, फिर ऊपर से मैंने हल्दी और धनिया डाला। खैर अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर भूनूंगी कि ऑयल सेपरेट हो जाए कीमे से। कीमा बहुत बारीक है, यहाँ पर मैं सूखा कीमा बनाना चाह रही थी, लेकिन अब्बा ने बोले हल्की सी इसमें ग्रेवी रखना, तो फिर इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी डाली ताकि आलू गले। सुबह सुबह ही मैंने रोटी बना ली थी और साइड पे से चावल भी बना लिए थे। सालन भी हमारा कंप्लीट। देखो मैंने अपने पैरों पे ना नील्स कोन लगाया है, और ये अल्तमश नील कोन है, बहुत अच्छा कलर देता है ये। कोई मैंने अपने हाथों के नील्स पे भी लगाया, दोनों हाथ पे लगाया है गाइस, ये देखो। जोहान इतना धक्का दिया मुझे कि ठीक से चेक्स बनाई ही नहीं। पता है ये कोन संगमनेर में भी मिलता है अल्तमश नाम का, तो ये कोन हमारे मीरा रोड में भी मिलता है सेम ब्रांड का, अल्तमश नील कोन। पहला तो मैं वो नाखून का जो कोन आता था ना वो यूज़ करती थी, लेकिन अब देखो ना, ये एक ही बार में इतना प्यारा कलर देता है। 10 मिनट रखो बस, 10 मिनट, बहुत अच्छा कलर आता है। मैं वॉश करूँगी ना तभी आपको बताऊँगी। ये देखिए गाइस, मेरा ही हाथ लग गया, मुझे समझा ही नहीं कि मेरे हाथ पे मेहंदी लगी हुई हो, और मेरा ये हाथ पूरा बाल के ऊपर चला गया। मेरे बालों में मेहंदी लग गई और ये जो चेक्स का पट्टा था ये ख़राब हो गया, यानी मेरी मेहंदी पूरी ख़राब हो गई। हाथ गंदा लग रहा था। खैर कलर आपको दिखा रही थी, कलर अच्छा आया हुआ है। 10 मिनट ही मैंने रखा। और इन्होंने है ना आते टाइम, ये कहीं बाहर गए थे, तो आते टाइम इन्होंने ना मैंगो जूस लेकर आया। बोले अच्छा फ्रेश बना रहा था अंकल, मैंने लेकर आया, तो जल्दी जल्दी से निकाल के देना। तो अब्बा के लिए सारा, जोहान और ये। अभी आप सोचेंगे कि मैं नहीं पीती हूँ क्या, मेरे लिए मैंने जूस नहीं निकाला? तो जी हाँ, मुझे मैंगो जूस इतना ख़ास कोई पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए नहीं निकाला। और यहाँ पर मैंने सबको जूस दे दिया गाइस। अभी हम लोग जाएंगे बाहर। सारू का कल बर्थडे है ना, तो उसके लिए मुझे कपड़ा लेना है, तो इसके लिए मैंने सारा को साथ में लिया है। जोहान को अब्बा के पास रखा हुआ है, और बस मार्केट में हम लोग आ ही गए।
सबसे पहला हमने वो काम किए जो इनको करना था। इनका कुछ काम था इम्पोर्टेंट, वो उन्होंने करके लिए और हम लोग तब तक है ना बाइक के पास ही खड़े थे। तब तक के मैंने यहाँ का थोड़ा शूट किया कि चाँद इतना प्यारा दिख रहा था ना, बहुत पतला था। खैर कपड़ा लेने से पहला हमने सोचा कि केक के ऑर्डर देते हैं, तो यहाँ पर केक हम लोग ने सिलेक्ट किए सारा की चॉइस से। और वैसे यहाँ पर बने हुए केक भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये नहीं लेने थे हमको। सारा का हमेशा माशाल्लाह से ऑर्डर पे ही केक आता है, जैसा उसको पसंद होता है वैसा ही केक उसके बर्थडे पे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर केक वैसे ये भी सारे अच्छे थे, लेकिन बच्चों के हिसाब से नहीं थे, ये बड़ों के लिए सही होते हैं। बच्चों को थोड़े कार्टून वाले कुछ एंटीक केक ज़्यादा पसंद आते हैं, इसके लिए हम लोग ऑर्डर करते हैं सारा के लिए हर साल। माशाल्लाह ज़ुहान का भी ऐसे ही होता है केक, मतलब ज़ुहान की पसंद से उसके बर्थडे पे केक होता है। खैर यहाँ पर वैसे सारी केक की डिज़ाइन इतनी प्यारी थी ना, ये देखिए आप कितने प्यारे प्यारे केक बने हुए हैं। तो हम लोग केक के ऑर्डर देने के बाद हम लोग आ गए थे कपड़े की शॉप पर। यहाँ पर सारा के लिए हम लोग चूज़ कर रहे थे। इतने सारे पैटर्न थे ना कि समझ नहीं आ रहा कौन सा लेना कौन सा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से सारा ने कितने सारे पैटर्न तो पहन चुके हैं। थोड़ा सा अलग लेना था। फिर मैंने सोचा कि चले गाउन ही देखते हैं, गाउन में कुछ दिखता है अच्छा तो ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन थे गाउन के और परफेक्ट सारा के हाइट के मुताबिक ही थे सारे के सारे गाउन्स। एकदम लाइट कलर के थे, कुछ कुछ एकदम डार्क कलर के थे। डार्क कलर तो मेरा दिन नहीं हुआ लेने का, मुझे कुछ लाइट में लेना था। अच्छा, अब मैं सारा की चॉइस आपको बताऊँ क्या? सारा ने ये वाइट वाला गाउन पसंद किया था। मम्मी मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, आपको तो पता है ना, लेकिन मेरा दिल हो रहा है वाइट गाउन मैं अपने बर्थडे पे पहनूँ। लेकिन कुछ इश्यू होने की वजह से वाइट गाउन कैंसिल करके फिर हमने कुछ और ले लिए, वो आपको मैं कल बताऊँगी। ये हो गया था नेक्स्ट डे। आज था मेरी सारू का बर्थडे और जो कल कपड़ा वॉश किया था ना, वो कपड़ा सूख गया था, तो आज मैंने फोल्ड करके ले लिया। यहाँ पर सारा रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए और अभी फ़िलहाल वो ब्रश कर रही है, नाश्ता करना उसका बाकी है। मैंने यहाँ पर सारा को कुछ चॉकलेट्स के पैकेट्स दिए निकाल के कि स्कूल में ना बच्चे लोग को और टीचर्स को दे देना। और बस मैं किचन में आ गई थी कि सारा को मैं नाश्ता दे दूँ करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसने कुछ ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं। मतलब कि बोला कि मम्मी मुझे बॉर्नवीटा चाहिए, तो फिर मैंने उसको बॉर्नवीटा दे दिया बनाने के लिए। मतलब इसकी एकदम सुबह में होती है, 7 बजे इसको उठाना होता है, 8 बजे तक इसको जाना होता है। तो बस 8 बजने में कुछ 10 मिनट बाकी थे। यहाँ पर फटाफट जो भी उसकी तैयारी बाकी थी वो मैंने कंप्लीट कर दी। बाकी इसका जो टिफ़िन बॉक्स था वो भी मैंने बैग में डाल दिया, वाटर पैक डाल दिया और कुछ चॉकलेट्स जो मैंने निकाल के दी थी इसको वो भी मैंने बैग में रख ली। सारा को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, सारा खुद चली जाती है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के नीचे ही स्कूल है, तो फिर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में बर्थडे किसी भी सदस्य का हो, खीर पूरी मैं लाजमी बनाती हूँ, तो आज भी खीर पूरी बनेगी। तो मैंने आटा है ना बस ऐसे ही पानी में कला के रखा हुआ है, मुझे उसको मूड देनी है, सोचा कि फ़िलहाल उसको रेस्ट के लिए रखती हूँ। मावा मैंने फ्रीज से निकाल लिया और ये मावा जो मैंने बताया ना पैकेट में, ये मैंने संगमनेर से ही लेकर आया था अम्मी के वहाँ से, वही मावा यूज़ करूँगी। अच्छा, दवाइयाँ देखिए विंडो पे रखी हुई है, कितनी सारी दवाइयाँ है, मेरी, सारा की, ज़ुहान की। मैंने कहा था ना संगमनेर आने के बाद हम तीनों की तबीयत है ना थोड़ी डाउन हो गई थी, सर्दी बुखार खांसी बस यही चल रहा था। रात के बर्तन थे धुले हुए, उनको मैं ज़रा साइड कर दूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पूरा बर्तनों से ही मुझे फ़िलहाल भरा हुआ लग रहा था। खाली करके लूँगी तो फिर आगे के काम भी हो गए। पानी सुबह में ही आ गया था, इसलिए सारी टंकियों के कॉक मैंने ऑन की थी, अभी मैंने ऑफ़ किया क्योंकि टंकियाँ पानी से फुल हो गई थी। खीर बनाने के लिए सबसे पहला चावलों को मुझे बॉईल करके लेना होगा, तो मैंने है ना ये कुछ भर के लिया चावल का और इसको अभी साफ़ करके क्लीन कर लिया पानी से। अब मैंने ना थोड़ा सा पानी चावलों में रखा है, अब उसमें मैंने दूध भी ऐड किया तकरीबन 1 कप भर के। अब मैंने लीड लगा ली, अब 2 ही सीटी लेनी है, मतलब चावल टोटल पका लेने हैं, 100% कुक कर लेने हैं चावल दूध में। फ्लेम स्लो रखी ताकि जो उबाल है वो ना जाए। और यहाँ पर अबाया इसलिए पहना है क्योंकि अब मैं ज़ुहान को स्कूल के लिए ड्रॉप करूँगी। मेरे दोनों बच्चे लोग की स्कूल एक ही है, सिर्फ क्लास अलग है। अच्छा चलो ज़ुहान को ड्रॉप करते हैं, मैं रेडी हो गई थी, यहाँ पर उसको बैग वैग पहना दिया, उसका टिफ़िन वगैरह भी डाल दिया है। मोस्टली मेरे घर में ना चावल की ही खीर बनती है, क्योंकि वही खीर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी से बनी हुई। तो यहाँ पर लास्ट सीटी मैंने ले ली और फ्लेम ऑफ कर दी। अब चलो ज़ुहान को लेके जाते हैं स्कूल। ज़ुहान को ड्रॉप करने के बाद मुझे बेकरी में भी जाना था, क्योंकि वहाँ से मुझे टोस्ट बटर दूध वगैरह लेना था। दूध तो वैसे है थोड़ा सा, लेकिन ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने दूध लेके रखा है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि मैंने सामान ले चुकी हूँ और अब मैं लिफ्ट में थी। घर आने के बाद फिर मैंने सबसे पहला कुकर का ढक्कन ओपन किया। चावल अच्छी तरह से कुक हो गए थे, मैंने जार में ट्रांसफ़र कर दिए सारे चावल और इसमें दूध डाला है।
चावल अच्छे से पीसे जाएंगे इतना मैंने दूध इसमें ऐड किया, तकरीबन आधा कप के करीब दूध डाला होगा गाइस। और अभी मैंने मिक्सर निकाला है क्योंकि मैं चावल पीसूँगी। मिक्सर मैं नीचे ही रखती हूँ, पहला प्लेटफॉर्म पे मिक्सर रखा हुआ होता था, लेकिन अब मिक्सर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए मिक्सर को मैंने नीचे रखा हुआ है। खैर यहाँ पर मैंने चावल अच्छे बारीक पीस के ले लिए, दूध चावल का अच्छा पेस्ट करके ले लिया है मैंने। जैसा कि आप लोग देख रहे हो अच्छी क्रीमी खीर बनेगी गाइस, मतलब एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगी। तो यहाँ पर मैंने तपेला रखा हुआ है। अब मैंने इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दिया। दूध में अच्छे से बॉईल लेंगे, और दूध तो मैं वही अमूल का ही यूज़ करती हूँ, हमारे अमूल का दूध ही पीते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने ना ढेर सारे काजू ले लिए, तकरीबन 30-40 होंगे। यहाँ पर काजू का पाउडर कर लिया है। काजू का बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करना था मुझे, मैंने दरदरा सा पाउडर करके लिया। और यहाँ पर है ना मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है तकरीबन 1 चम्मच, और उसको मैंने दूध में मिक्स करके रखा। यहाँ पर दूध में बॉईल आ गया ना, तब जो चावल मैंने पीस के रखे थे ना वो सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए और फटाफट मिक्स भी की। इसमें ऐड किया मैंने कस्टर्ड, जो मैंने दूध में मिक्स किया था वो भी डाला। अब मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर ऐड की, इलायची का पाउडर डाला है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी ना खीर में। अब मैंने काजू का पाउडर भी ऐड कर लिया। फटाफट सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया गाइस, ताकि लम्स ना बने कोई चीज़ के। लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पर खीर को अच्छे से मिक्स किया। अब खीर में एक चीज़ जाएगी, वो है मावा। ये मावा मैंने संगमनेर से लेकर आया था, 2 पैकेट लेकर आया गाइस, 1-1 किलो के अलग अलग थे। तो मावा भी मैंने इसमें ऐसे ही मिक्स किया, ये मेल्ट हो जाएगा। मिक्स कर रही थी ना तो ये मेल्ट अपने आप ही हो रहा था वैसे, क्योंकि मावा ना बहुत सॉफ्ट है, गर्म चीज़ में डालो ना तो पिघल जाती है, वो भी फटाफट। खैर जो एक पैकेट मैंने ओपन किया था उसका बचा हुआ मावा मैंने कंटेनर में डाला, और एक पैकेट मैंने ऐसे ही बिना अनबॉक्स किए फ्रीज़र में रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर है ना मैंने एक बन पाव को देसी घी लगा के रखा, ये मैंने अब्बा के लिए सर्व किया। और समोसे भी लेकर आए थे घर में खाने के लिए, तो ये समोसा मैंने अपने लिए लिया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, कहीं चक्कर जैसा आ रहा था मुझे, तो मैंने काम छोड़ के पहले एक समोसा खा के ले लिया। सुबह में सबसे पहला आटे का डो ही मैंने बना के रखा था, अब देखिए मैं सबसे लास्ट में इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब बना के ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी का शेप दे दिया था, मैंने प्याली ली थी कट करने के लिए, छोटी छोटी पूरी बना रही हूँ। एक साथ मैंने सारे बना के रख लिए गाइस, फिर वो ना थोड़ा थोड़ा बनाओ, थोड़ा थोड़ा फ्राई करो, फिर वो नहीं होता है मुझे, फिर वो बहुत झंझट लगती है। इसके लिए मैंने ना एक साथ ही सारे बना के रखे। अब ये ना सोचिएगा कि मैंने बना के सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही रखे, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म बहुत नीट क्लीन है। खैर पूरियाँ मैंने सारी फ्राई कर ली, और खीर तो बनी हुई थी मेरी। सबसे पहला मैंने अब्बा के लिए सर्व किया। देखिए मेरी सारा स्कूल में गई हुई है, तो वो थी नहीं, जुआन भी स्कूल में था इस टाइम पे, तो मैंने अब्बा के लिए ये प्लेट लगाई थी, और मैंने और इन्होंने, हम तीनों ने ही ये खीर पूरी खाई। बच्चे लोग स्कूल से आ जाएंगे तब उनको खिला दूँगी। बर्थडे स्पेशल में मैंने बनाई थी चिकन की बिरयानी। मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी मैंने बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई, वो भी बहुत बार, तो इसलिए दिल नहीं हुआ था शूट करना। तो गाइज़ यहाँ पर बिरयानी भी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि बच्चे लोग भी स्कूल से आ गए थे और सबका खाने का टाइम भी हो गया था। सारा का भी ये ट्यूशन जाने का टाइम है। आज के दिन तो मुझे नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन मैं भेज रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसका बर्थडे है, और उसने खुद ने कहा कि मम्मी मुझे अपनी ट्यूशन टीचर को भी चॉकलेट देना है और बच्चे लोग को भी देना है। तो वो ट्यूशन भी गई और जाकर भी आ गई, और उसके आने के बाद उसके दादी भी फिर आ गए, उसके घर आने के फ़ौरन बाद मतलब। और ये जो कल मैंने गाउन लेकर आया था ना, वो गाउन मैं सारा के दादी को बता रही थी कि ये गाउन मैंने लिया है करके। तो सारा के दादी बोल रहे थे अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत और कुछ ऐसा थोड़ा भरा हुआ लेती थी डायमंड से ऐसा कुछ। मैं बोले अम्मा जी वैसे तो थे, लेकिन सारा को नहीं पसंद ना, सारा का चॉइस है ना एकदम सिंपल है। वैसे तो इस बात से उसके दादी भी वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी ऐसे ही बोल रहे थे वो। खैर ये सारा के दादी उसके लिए लेकर आए थे एक जूती, लेकिन ये ना उसको थोड़ी सी छोटी पड़ गई, तो ये चेंज करके दूसरी लेकर आएंगे। देखिए मैं बता तो नहीं पाई, लेकिन ब्लैक वाली वो इसी गाउन पे पहनने वाली शाम में। और उन्होंने कुछ सूट्स भी बनाए हैं सारा के लिए, लेकिन वो स्टिच होकर नहीं आए, आएंगे तो कभी आपको बताऊंगी। देखो बर्थडे का केक भी आ गया, और यहाँ पर सारा भी तैयार हो गई। ये ब्लैक वाली जो जूती पहने हुए दिख रहे हैं ना, ये हील वाली थी जो चेंज करके लेकर आए सारा के दादी। यहाँ पर सारा तैयार तो हो गई थी, फ़ोटो शूट वगैरह लिया। मेरे 2 जिठानी है ना, तो उन लोग के बच्चे लोग भी सब लोग आ गए थे, तो बस अभी थोड़ी देर में ना केक कट करेंगे। यहाँ पर जोहान जैन की मस्ती चालू थी, और ये सारा की सबसे बड़ी बहन है। अच्छा चलो अभी केक कट करते हैं। SARA सारा। हैप्पी बर्थडे। अच्छा चलो बताती हूँ मैं आपको कि सारा को गिफ्ट और कौन कौन दिया। ये जयान लेकर आया था,
ये गेम लग रहा है मुझे, कुछ अलग टाइप का गेम है ये। इसको अनबॉक्स हम बाद में करेंगे। और ये अरफात लेकर आया था, ये मेरे सबसे जो बड़े भाभी ना, ये उन्होंने भेजा था सारा के लिए टी सेट। इसको देख के तो मेरे को अपनी बचपन की याद आई, क्योंकि मैंने भी टी सेट से बहुत खेला हुआ है। अच्छा गाइस, ये बर्थडे का टैग था, ये लगाना हम लोग भूल गए, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। होता है गड़बड़ में अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने अम्मा जी के लिए खीर दी, क्योंकि उन्होंने खीर नहीं खाई थी। और यहाँ पर केक के मैं पीसेस कर रही थी, सबको केक दूंगी खाने के लिए, और सारा के फ्रेंड्स लोग को भी देना है। मेरी सारा को बहुत सारी दुआएं देना, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।